हेलो स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा 5वीं की व्याकरण का 13वां पाठ पढ़ेंगे, जिसमें हमने अविकारी शब्द, पाठ का नाम क्या है? अविकारी शब्द, जिसकी परिभाषा हमने अंतिम वीडियो में की थी। अवयव के भेद, अविकारी को ही अवयव कहा जाता है। तो अवयव के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादिक बोधक। अंतिम वीडियो में हमने क्रिया विशेषण के भेद पढ़े थे। कितने भेद होते हैं? 4, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक। आज हम पढ़ेंगे संबंध बोधक। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। इसकी परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रत्युक्त होकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। अब संबंध जोड़ रहे हैं, नाम से पता चल रहा है कि संबंध बोधक है, तो संबंध जोड़ रहे हैं। तो पहला उदाहरण है, पाठशाला के पास दुकान है। अब ये क्या संबंध जोड़ रहा है? पास शब्द है, वो संबंध जोड़ रहा है पाठशाला और दुकान के बीच। तो पाठशाला के पास दुकान है। गाय के साथ बछड़ा भी आया है। बच्चा माँ के बिना नहीं रह पाता। पतंग बच्चों से दूर उड़ गई। संसद के ऊपर झंडा लहरा रहा था। कुछ और संबंध बोधक शब्दों के उदाहरण कुछ हमने पढ़े और कुछ और हैं, जैसे के बाहर, के भीतर, के बिना, के लिए, के सामने, के कारण, के नीचे, के जैसा, की ओर, से दूर, के यहाँ, के पास। यह माना गया है कि बहुत से शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक दोनों में होता है, जैसे यहाँ, ऊपर, नीचे, वहाँ, सामने, दाएं, कम, अधिक आदि। इन शब्दों से पहले कारक चिन्ह है का, के, की, रा, री, रे, ना, ने, नी से आ जाए तो इन्हें संबंध माना जाएगा। अगर इससे पहले ये कारक चिन्ह न आए तो इन्हें क्रिया विशेषण माना जाएगा। यानी यहाँ, ऊपर, नीचे, वहाँ, सामने, दाएं, कम, अधिक आदि। इन शब्दों से पहले यदि कारक चिन्ह का, के, की, रा, री, रे, ना, ने, नी से आए तो इन्हें संबंध माना जाएगा। अगर इससे पहले ये कारक चिन्ह न आए तो इन्हें क्रिया विशेषण माना जाएगा। जैसे शाम बाद में जाएगा, तो यहाँ बाद क्या है? क्रिया विशेषण है। शाम भोजन के बाद जाएगा, यहाँ बाद संबंध बता रहा है, क्योंकि भोजन के बाद क्या आ गया? भोजन के बाद आया है के, तो शाम भोजन के बाद जाएगा। अब हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक। तो इसकी परिभाषा क्या है? दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने या उनमें अलगाव दिखाने वाले अवयव समुच्चय बोधक कहलाते हैं। और, लेकिन, इसलिए, ताकि, परंतु, एवं, की, किंतु, या, तथा, क्योंकि, अथवा, व, अतः आदि समुच्चय बोधक अवयव शब्द है। समुच्चय बोधक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो हमने समुच्चय बोधक की क्या पढ़ी? परिभाषा पढ़ी, फिर हमने कुछ समुच्चय बोधक शब्द पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं कि समुच्चय बोधक मुख्य रूप से 2 प्रकार का होते हैं, संयोजक और विभाजक। तो सबसे पहले हम संयोजक की परिभाषा पढ़ेंगे। तो 2 शब्दों या वाक्य को जोड़ने वाले अवयव या अविकारी संयोजन समुच्चय बोधक कहलाते हैं, जैसे और, एवं, इसीलिए, व, तो आदि। राम और रोहन मित्र हैं। अब यहाँ पे और आ गया है। उसने मेहनत की इसीलिए प्रथम आया। रीमा जाग रही है एवं सीमा सो रही है। विभाजक, 2 शब्दों या वाक्यों में अलगाव दिखाने वाले अवयव विभाजक समुच्चय बोधक कहलाते हैं, जैसे या, अथवा, लेकिन आदि। संयोजक तो क्या होता है? वो 2 चीज़ों को जोड़ता है। विभाजक क्या करता है? अलग करता है। तो आज दादाजी या नाना जी आएंगे। सीता अथवा गीता घूमने जाएगी। सबने प्रार्थना की लेकिन पिताजी नहीं माने। अब हम पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक। जिन अवयवों से शोक, घृणा, भय, हर्ष, प्रशंसा आदि के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक
कहते हैं। जैसे शाबाश, आहा, वाह, अरे, हाय राम, भई वाह, थू थू, हे भगवान, सावधान आदि शब्द क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक शब्दों के क्या है? उदाहरण है। तो विस्मयादि बोधक शब्द सदैव वाक्य के आरंभ में आते हैं। तो ये इनकी एक खासियत होती है कि ये हमेशा वाक्य के आते हैं, आरंभ में आते हैं। जैसे कुछ वाक्य यहाँ पे दिए हुए हैं, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो वाह क्या है? वाह विस्मयादि बोधक है। थू थू कितनी कड़वी दवा है। हाय राम, अब मैं क्या करूं? उफ, ये धुआं। आह कितना मीठा आम है। बाप रे कितनी ऊंची इमारत है। छी कितनी गंदगी है। सब शाबाश, सदा प्रथम आते रहना। तो ये कौन से उदाहरण के? ये किसके उदाहरण थे? विस्मयादि बोधक के उदाहरण। तो ये हमारा पाठ पूरा होता है जिसका नाम था अविकारी शब्द। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।